वो कह रहा है कि मैं भूखा नहीं रहना चाहता हूँ, तो ये तो सरकार और उसके बीच की बात है जी। हमसे जब पूछा जाएगा तो हम ये कहेंगे कि भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, क्यों नहीं पिला रहे हो? अब आपने कोई कारण बताया है कि हम पानी बचाने के लिए पानी नहीं पिला रहे हैं, तो हम फिर अगला सवाल ये पूछेंगे कि पानी आप कहाँ पर खर्च कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो पानी? अपने महलों में अगर पानी पीते हो, रखते हो, ठंडा करते हो, तो इन नौजवानों को क्यों नहीं मिल रहा है पानी? हम ये सवाल पूछते हैं। ठीक है सर, देश का युवा हमेशा रोजगार की बात करता है कि हमें रोजगार चाहिए, तो रोजगार तो मिल रहा है ना? कहाँ मिल रहा है सर? 17 से 21 साल की उम्र में तो वैसे युवा कुछ नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उसको स्टेबिलिटी तो मिल रही है ना? नहीं करता है तो इसका मतलब है पहले मैं आपको भूखा रखूँ, फिर एक निवाला दे के दूँ, अब खाना तो मिल रहा है ना? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप अगर नहीं किसी को खाना खिला सकते हो तो सरकार छोड़ दो। किसने कहा था? किसी हकीम ने कहा था कि सरकार में रहना है? अगर तुमसे सरकार का काम नहीं होता तो सरकार छोड़ दो, दूसरों को करने दो। सरकार लगातार आश्वासन दे रही है आरक्षण का, तो आरक्षण देना क्या एक स्टेप अप नहीं हुआ? नहीं, कहाँ आरक्षण का दे रही है? 10% आरक्षण की बात आरक्षण 10% की दे रही है ना, तो 10% देगी तो 90% को क्या होगा? तो वो कहाँ होगा? 90% कहाँ जाएंगे? 10% आपस में बंटवारा करने के लिए, और जो 10% को मिलेगा वो कौन होगा उन्हें तो नहीं मालूम, आज किसी को नहीं मालूम। आज तो अंधे होकर आंख पर पट्टी बांधकर आप अंदर चले जाएं, अग्निपथ पर चल पड़ें और जल जाएं तो जल जाएं, जो बच जाए वो बच जाए। युवा कह रहे हैं कि अग्निवीर की तरह नेतावीर भी जो है एक पूरी स्कीम आनी चाहिए, क्या कहेंगे? आ जाए उसमें क्या प्रॉब्लम? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये चाहे कि नेताओं के लिए भी कोई स्कीम आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज सवाल उसको हटाने का नहीं है जी। अगर वो आएगा तो उस पर बात करेंगे। आज नौजवानों को पेंशन देने का है, और नौजवानों को 15 साल 16 साल का रोजगार फौज में देने का है सम्मान के साथ। ये है सब प्रश्न। तो इस प्रश्न को डाइवर्ट करने के लिए कोई और प्रश्न पे नहीं जाना चाहिए। अग्निपथ स्कीम जो है वो इस सरकार वापस ले, इस मन से हमारे नेतृत्व ने देश के युवाओं से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। हमें पता है उन पे क्या बीत रही है। उनकी आवाज़, कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं की आवाज़ बन के रहेगी। देश आज़ाद देश है, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने बहुत योगदान दी। अब जो सेना की भर्ती में जो भाजपा सरकार इसमें जो वो एक कोशिश कर रहे हैं देश के सेना को मिटाने के लिए, इतिहास को तो वो मिटाने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, बहुत सारे चीज़ें, पर देश के सेना को हम उसे मिटाने नहीं देंगे और ये स्कीम उनको वापस लेके रहना होगा। बीजेपी इसके फायदे के लिए आ रही है। बीजेपी को इस स्कीम से अगर कोई भी फायदा होता तो आज युवाओं में ये आक्रोश नहीं होता। फायदे तो उन्होंने तभी भी बहुत गिनाया, 15 लाख रुपया लोगों के बैंक अकाउंट में डालने की बात की, नोटबंदी के फायदा गिनाए, जीएसटी के फायदा गिनाए, किसान उनके जो कानून, जो किसान के लिए जो कानून, 3 काले कानून, उनके फायदे गिनाए। फायदे नहीं, नुकसान ही नुकसान है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम के माध्यम से जो देश में युवाएं जो है, जो जानते हैं कि उन्होंने जो युवाओं को बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए 2 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट की बात की हर साल, उस पे तो नहीं खड़े उतरे। तो ये एक मुद्दे को भटकाने का कोशिश है और बीजेपी पूरे तैयारी के साथ बैठे हैं कि ये जो नियुक्त हो गए जो लोग, इसमें उस आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जाएगा। कोई भड़का नहीं रहा है, सच्चाई है। अगर सच्चाई, एक मजबूत ऑपोजिशन का काम होता है सच्चाई लोगों के सामने रखना। अगर सच्चाई जो देश के लोग कहती है कि जो भी हम नीति लाते हैं कांग्रेस को विरोध करना, जो गलत नीति है उसकी विरोध करना एक ऑपोजिशन का धर्म है और हम वो राजधर्म निभा के रहेंगे। कांग्रेस पर नाम लगाया गया कि कांग्रेस जो है भड़का रही है। मतलब युवा का अपना भूख नहीं है, युवा का सम्मान नहीं है, युवा का नीड नहीं है, वो निर्जीव हैं, वो जानवर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, उनका दिमाग नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है, यह कहना चाहते हैं।
यह तो और ज़्यादा अपमान है युवा का। युवा की अपनी भूख नहीं है, अपनी ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। ये उनकी भूख बोल रही हो, सड़कों पर आए हैं। ये इनकी और उन अपने जीविका उपार्जन के लिए आए हैं। उनके पास क्या वो हेडलेस है? ये तो इतना ह्यूमिलेशन कर रही है बीजेपी और बीजेपी की सरकार यूथ का कि यूथ के पास तो यूथ में तो कोई दिमाग है नहीं, अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, कांग्रेस करा रही है। ये बहुत ही निंदनीय है और वो खुद पहले आए। कांग्रेस का फर्ज बनता है कि उन्हें हम समर्थन देना। अभी समर्थन दे रहे हैं आप? बिल्कुल समर्थन दे रहे। किसान आंदोलन जब हुआ तब भी आप लोगों पर ही वो लगाया गया था कि आपने उग्र जब होते हैं, जब विपक्ष उन पर उग्र करवाता है। बेशरम है। कह दे पूरे यूथ को जो अभी अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह दें कि इनके पास दिमाग नहीं है या इनकी कोई भूख नहीं है या इनको रोजगार नहीं चाहिए, परमानेंट रोजगार चाहिए, ये कह दें तब हम मान लेंगे। क्या उनके अंदर कोई सोच है ही नहीं। ये युवा सबसे पहले भड़का आया और हम जनतंत्र के लिए उनके लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारी पार्टी का या किसी भी नागरिक का, एक जो नागरिक उसकी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है कि उनके साथ। ये तो युवाओं को बहुत अपमानित करने वाला स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से आ रहा है। लेकिन सर सवाल ये, सारी मीडिया खड़ी हो गई है इसकी अच्छाई बताने के लिए, रिटायर फौजी भी निकले हैं घरों से। तो गोदी मीडिया है, रिटायर फौजी जो हैं, यही जनरल बीके सिंह 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए वो अदालत तक गए। इस सब बीके सिंह जी को 6 महीने के लिए मर रहे थे, 6 महीने के लिए जान दे रहे थे, अदालत में गए। अपनी जगह युवाओं को रख करके देखे तब पता लगेगा। सर जो राहुल गांधी जी ने कहा सारी बातें सच हो रही हैं। आज युवा भी सड़कों पर आ गया। उन्होंने कहा कोरोना में तबाही आएगी, तबाही आई, अर्थव्यवस्था डाउन हुई, वो भी डाउन होगी। सर दुर्भाग्य है इस देश का। राहुल गांधी जी ने जो भी कहा, यही नहीं कहा सुनामी के कोरोना के समय वे भी कहा कि सबको नकदी दिया जाए, अर्थव्यवस्था चलेगी, नहीं एमएसपी खत्म हो जाएगी। वो भी नहीं बात मानी गई। कृषि के बिल के बारे में कहा, हर चीज़ सही निकली, लेकिन मीडिया ने मिल करके इनका जो दुष्प्रचार तंत्र करके उनकी इमेज को खराब करने का काम किया। वरना उस जैसा नेता इस देश को मिला है, ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। सर छोटे छोटे पॉइंट में थोड़ी बात में पीछे हट रही है सरकार। 10% की बात कर रही है, या फिर असम राइफल्स में भर्ती की प्राथमिकता भी दी है दबाव में। ऐसा ही कृषि कानून के मामले में भी हुआ था। मैं कहूँगा युवा इनके मोदी जी के झूठ में मत फंसे, अपने आंदोलन में वो कायम रहें। और 3,65,000 युवा नौकरी के लिए उन्होंने आवेदन किया था। कोविड के टाइम में 2 साल में नौकरी नहीं मिली। इनके साथ धोखा होगा, बिल्कुल इनको नहीं मानना चाहिए। आपका ये सत्याग्रह कब तक चलने वाला है? सत्याग्रह या खत्म हो गया? नहीं, आज का खत्म हो गया। उनके समर्थन में हम आज आए हैं, आगे भी आते रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी।